तो सभी को हेलो, नमस्कार। मैं पवन, आपका फ्रेंड, एक और नई वीडियो लेके आपके सामने। और आज का ऐसा है, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने जिम क्यों और कब शुरू किया। और इस वीडियो में मैं अपने गुरु, अपने बड़े भाई सुमित भाई हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी यहाँ तक पहुँचने में जहाँ मैं अभी हूँ। लाइक फिटनेस अभी ठीक है, मैं उतने ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पे नहीं, वो तो बहुत बड़े लेवल पे है, मगर मैं एक नॉर्मल हूँ बंदा जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखता है और एक फ़िट लाइफ जीने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं इस बारे में बताऊँगा। और चलो ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कब और क्यों शुरू किया। मैंने शुरुआत की, वैसे तो मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, स्कूल टाइम में था तो साल में 1 महीने 2 महीने समर वेकेशन में चले गए या कभी वैसे चले गए। और हाँ, जो मैं रेगुलर बेसिस पे आया हूँ वो मैं आया हूँ 2014 से, राइट। 2013 एक ऐसा साल था कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ मिस हैपनिंग हुई कि जिसने मुझे बहुत चेंजेस ला दिए थे मेरी लाइफ में। तब मैं अपने होम टाउन में ही था, चंडीगढ़ में। और उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए मैं दिल्ली चला गया। मेरे मामा जी हैं वहाँ, उनके पास चला गया था। वहाँ दिल्ली में नोएडा में मैंने जॉब करना शुरू किया। मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया था कि मैं मतलब वो कुछ अच्छे भी थे, मगर मेरा फ्रेंड सर्कल ज़्यादा ऐसा हो गया था कि मैं गलत संगत में पड़ गया था, तो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लगा था। तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, अनुराग राठी सहारनपुर से, और श्रीकांत है एक, और कुछ ऐसे 2-4 दोस्त और हैं जिन्होंने मतलब जो मेरे साथ थे मेरे बुरे टाइम में, उन्होंने वो मुझे कभी मतलब मुझे मोटिवेट करते थे कि चल ये सब चीज़ें छोड़, एक अच्छी लाइफ जी। और मैंने जिम जाना शुरू किया, मगर तभी मैं रेगुलर नहीं था, कभी कभी चला गया, वीक में 1 बार 2 बार। हाँ, जब मैं नोएडा से मैं यहाँ आया दिल्ली में या जड़ौदा में, मेरी मासी जी रहती हैं, वहाँ पर है सुमित भाई, मेरे गुरु का जिम वहीं पर है, हिट नाम से। तो जड़ौदा में जब सुमित भाई से मैं मिला और उनको मैंने अपने बारे में बताया, सब लाइफ के बारे में कि क्या हुआ है और क्यों ऐसा हूँ मैं अब, तो वहाँ पे उनकी वजह से और जो मेरा फ्रेंड सर्कल बना, वहाँ बहुत अच्छे दोस्त मिले, अपने छोटे भाई जैसे, बड़े भाई जैसे। जैसे सुमित भाई वो मेरे गुरु और मेरे बड़े भाई दोनों ही हैं वो। चाहे अब मैं उनके साथ इतना लंबा टाइम नहीं रहा हूँ दिल्ली में, मैं सिर्फ 4 साल रहा हूँ। 4 साल उनके साथ था मैं, उनकी जिम में वर्कआउट करता रहा हूँ मैं। कभी उन्होंने कुछ मना नहीं किया, जहाँ तक होता था वो सपोर्ट करते थे। और जैसे कि मैंने बोला कि मेरी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक। तो उस जिम में मैंने बहुत इज्जत कमाई, बहुत दोस्त हैं जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई जैसे हैं, बंटी, तनिष और टीटू और विशाल, अपने और भी दोस्त हैं वहाँ पे, मैं अभी सबका नाम नहीं ले सकता, बहुत एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो वहाँ एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट था, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनके जिम में जस्ट एक आने वाला मेंबर हूँ। एक उन्होंने, सुमित भाई ने छोटे भाई जैसा ट्रीट किया हमेशा मुझे, बहुत अच्छा था वहाँ पे। और उन्होंने वो जो मैंने बताया कि मेरे लाइफ का एक ऐसा फेज चल रहा था कि बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, उस सब में से बाहर आने में मेरी बहुत हेल्प करी, मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। अभी भी जैसे मैंने बताया कि मैं सिर्फ 4 साल के टाइम पीरियड के लिए उनके साथ था दिल्ली में, उनके जिम में। और अभी भी कभी भी अगर होता है कि मुझे उनसे कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कभी भी कुछ एक बड़े भाई की तरह कुछ पूछना हो, मैं उनको कभी भी फ़ोन या मैसेज कर देता हूँ। जैसे ही वो फ्री होते हैं, जैसे उनको टाइम मिलता है, वो मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। हमेशा मुझे गाइड किया उन्होंने, कभी भी गलत सलाह नहीं दी है। तो एक गुरु
ऐसा होना लाइफ में सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और जहाँ तक कि मैंने बताया कि मैं उनके साथ था वहाँ पे, उन्होंने मुझे सिखाया। मैं जहाँ पर भी गया इंडिया में, मैं जहाँ पर भी रहा, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में मैं रहा हूँ, तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझे गाइड किया है, एक बड़े भाई जैसे, एक गुरु की तरह हमेशा से किया है, और अभी भी करते आ रहे हैं। और मेरा जब उन सब चीज़ों से मैं निकला, स्टार्टिंग मैंने जिम इसलिए ज्वाइन किया था कि हाँ चलो, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत मोटा हो चुका था मैं तब। मैंने ज्वाइन किया जिम उनका, उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ ये कर तू, तेरे लिए ये सही रहेगा। उन्होंने उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी, सबसे पहली बात, उन्होंने मुझे पूछा कि तेरा गोल क्या है, तेरे को फिट रहना है या तेरे को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि तू ये कर, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो उनका बिहेवियर था, जो वे ऑफ टॉकिंग, उनका गाइड करने का तरीका, एक ये भी रीज़न था कि उनके साथ मेरा इंटरेक्शन और उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, ठीक है। और यही है। और बाकी मैं जो मेरे लाइफ में जो बैड फेज था मेरी लाइफ का, उससे बाहर निकला और एक अलग पहचान बनाई। स्टार्टिंग में जब मैं वहाँ दिल्ली में था, बहुत अच्छी फिजिक थी, तब ऐसा नहीं था कि जैसा आप है कि थोड़ा वेट गेन है या थोड़ा बल्कि टाइप का हूँ मैं। अच्छा एक फिजिक था, एब्स के साथ था। आपको पता है कि एक लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि आप उस सेम शेप में नहीं रह सकते, ठीक है। आपका शरीर वैसा नहीं रहता है। ऑब्वियसली शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, और एज का तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था कि मैं अबाउट 35 ईयर्स का हूँ। तो यही चीज़ है कि आप हमेशा एक शेप में नहीं रह सकते, आप खुद को फिट रख सकते हो, ठीक है। हमेशा हमने दिमाग में यही नहीं रखना होता कि चलो यार जिम जा रहे हैं, अच्छी बॉडी बनाएंगे, अच्छी कटिंग लेके आएंगे, ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं रहता। और चेंजेस आते हैं, ठीक है, और चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना होता है, चाहे आप हंस के करें, चाहे आप सैड होके करें, चाहे रो के करें, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना ही है। बेटर यही होगा कि आप हंस के एक्सेप्ट करें उन चेंजेस को। और बाकी मेरे फिटनेस की जो जर्नी है, मैं आपके साथ वीडियोस में जैसे जैसे आगे वीडियोस डालता रहूँगा, उनमें धीरे धीरे बताता रहूँगा। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और इम्प्रूवमेंट लाऊँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नया चैनल है और अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ मैं कि वीडियोस को कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं। ये सब धीरे धीरे टाइम के साथ और गलतियों के साथ ही सीखूँगा, ठीक है। और इसमें आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मुझे गाइड करेंगे, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई जो मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे सजेशंस दे सकते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी। और बाकी हाँ, जैसे कि अब मैंने बताया कि फैट टू फिट हुआ और एक बैड लाइफ से अच्छी लाइफ में आया। मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई सुमित भाई का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। मैं धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी डिटेल में बताता रहूँगा। और अगर मेरे से कुछ गलती होती है माफ़ करना, और अपने सजेशंस देना। और भी कुछ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछिए, शेयर कीजिए। और हाँ, यही है। बाकी हर हर महादेव, सब अपना ध्यान रखें।